दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार जिसे मैं कहता हूं, देख रहा हूं एक वीडियो में पप्पू यादव को रेल रहा है। और पप्पू यादव जी का खता क्या है पता है? पप्पू यादव ने जो बाबा सिद्दीक की हत्या हुई थी उसके ऊपर बयान दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है। तो पप्पू यादव ने कहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को शांत किया जाए और मुझे छूट दी जाए तो चंद घंटों में बिश्नोई के पूरे नेटवर्क का, ये लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क का नामो निशान मिटा दूंगा। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि यह देश है कि हिजड़ों की फौज, और इस बात को बोलते हुए कहते हैं कि एक अपराधी जेल से बोल बोल कर लोगों की हत्याएं कर रहा है। और इस तरह से कभी बाबा सिद्दीक की हत्या हो जा रही है तो कभी किसी की हत्या हो जा रही है। अब पप्पू यादव ने तो बहुत ही मर्दानगी वाला काम किया, लेकिन मनीष कश्यप ये सही में पगला गया है। यह सही में कहते हैं ना, सठिया गया है। यह जो है दिमाग इसका काम करना बंद कर दिया है। यह पप्पू यादव को रेलने लगा। अब बात समझिए, पप्पू यादव को क्यों रेलने लगा? क्योंकि पप्पू यादव ने कहा यह देश है कि हिजड़ों की फौज। वो किस पे गुस्सा निकाले? देश को जो चला रहा है उसके ऊपर गुस्सा निकाले कि एक अपराधी जेल से कह कह के हत्याएं कर रहा है। तो यह देश है या हिजड़ों की फौज? मतलब पप्पू यादव कह रहे हैं कि देश चलाने वाले हैं या हिजड़े हैं। अब देश को चलाने वाला तो चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप के बाप हैं। अब पार्टी भी ज्वाइन किया है भाई। अब जब इनके बाप हैं तो अपने बाप को बचाने के लिए यह सामने आएगा ही। और सामने आके पप्पू यादव को हिजड़ा तो क्या क्या नहीं कहा, पूरा का पूरा पप्पू यादव को यह रेलता रहा, जिसका नाम चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप है। और यह रेलते रेलते सारा मर्यादा पार कर गया। यह बोला कि अगर 24 घंटे के अंदर पप्पू यादव माफी नहीं मांगते हो तो मैं पूर्णिया आऊंगा। 24 घंटे क्या, 72 घंटे बीत गए, लेकिन यह चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप पूर्णिया में इर्द गिर्द भटकने भी नहीं गए। अगर इर्द गिर्द भटकेंगे ना तो ये पप्पू यादव है और इसका इतिहास सभी लोग जानते हैं। ये जो चड्डी पहन के जो शाखा का ज्ञान बांटते हैं ना, इनकी चड्डी फट जाएगी। और ये जो अपने आकाओं का, जिस आका से पप्पू यादव सवाल किए हैं उस आकाओं का ये बचाव कर रहे हैं ना, बचाव करना भी निकल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि मनीष कश्यप पहले जो है बहुत भौकाल था। मैं उसको रेलता भी था। भौकाल डाउन है। आप जाके देखिए व्यू, वो आके खुद रो रहा था एक वीडियो में और बोल रहा था कि पहले 10 लाख महीने कमाता था, अब 2 लाख महीने भी नहीं आता। स्टाफ की सैलरी दू की क्या करूं? मतलब भाई साहब का वीडियो चल नहीं रहा है और भाई साहब पूर्णतया फ्लॉप हो गए हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? ये पप्पू यादव को टारगेट कभी कर रहे हैं कि पप्पू यादव के नाम पे ही इनका वीडियो चल जाए, तो कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं। और पप्पू यादव को टारगेट करते करते सारी गरिमा भूल के बोल दिए कि मैं पूर्णिया आ रहा हूं 24 घंटे के अंदर, अगर पप्पू यादव माफी नहीं मांगे। तो पप्पू यादव और उनके समर्थक लाठी है ना, लाठी में तेल लगा के, वो भी करुआ तेल लगा के वेट कर रहे हैं मनीष कश्यप का। और मनीष कश्यप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और लिख के रखिए, नजर आएगा भी नहीं। क्योंकि मुंह से एक भौंक देना और एक ओरिजिनल में करना, उसके लिए जमीन पे नेटवर्क होना चाहिए। पप्पू यादव केवल बोलता ही नहीं है, जमीन पे नेटवर्क है। कई कई बार निर्दलीय चुनाव जीत के सामने आया है। तुम्हारी क्या बिसात है? तुम्हारी क्या औकात है? जमीन पे कुछ है नहीं। सोशल मीडिया पे केवल चिल्लाने से और सोशल मीडिया पे केवल झुझलाने से और किसी को रेल देने से फॉलोअर्स भले तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पूर्णिया में पहुंच के पप्पू यादव को उल्टा सीधा तुम नहीं बोल पाओगे। क्योंकि पूर्णिया की जमीन पे जितने भी लोग हैं ना, वो लाठी में करुआ तेल लगा के इंतजार कर रहे हैं मनीष कश्यप का कि कब मनीष कश्यप आए और उसकी रेलाई हो। तो शायद उसी डर से यह भाई साहब पूर्णिया नहीं चढ़ रहे। वैसे मनीष कश्यप का पप्पू यादव पे खून क्यों खोला, यह बात समझने लायक है। मैं बताता हूं। क्योंकि जो मरा है वो कौन है? बाबा सिद्दीकी मुसलमान, सलमान खान मुसलमान। और मुसलमान के नाम सुनते ही ये भाई साहब जो है ना, इनको गुस्सा आ जाता है। और मुसलमान जब मरते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा सिद्दीक मरे, इनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन पप्पू यादव बाबा सिद्दीक के सपोर्ट में कुछ चंद लाइन बोल क्या गए कि इनको बुरा लग गया। और बुरा लग गया तो फिर एक भाई साहब पप्पू यादव को रेलने लगे। तो मुसलमानों से खैर मनीष कश्यप की पुरानी दुश्मनी है। और यही कारण है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ते लड़ते ना भाग के फिर बैठ जाता है और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि इसको पता है कि यह चुनाव लड़ेगा तो ना तो मुसलमान वोट देंगे
और न ही सेकुलर हिंदू वोट देंगे। तो वोट कौन देगा? चंद नफरतबाज टाइप के जो लोग हैं वह वोट देंगे, और उन चंद वोटों से ना इसका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जाके अंत में मनोज तिवारी का पैर पकड़ के और ज्वाइन कर लिया बीजेपी, और अपना जो चुनाव लड़ रहा था, जहां प्रचार कर रहा था, वहां से भाग निकला, क्योंकि समझ गया कि अगर मैं यहां लड़ूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और फजीहत तो अलग से होगी। जबकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े। पप्पू यादव किस हालात में चुनाव लड़े आपने देखा। कांग्रेस भी एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी के गठबंधन के प्रचार में राहुल गांधी घूम रहे थे, वहां पप्पू यादव की व्यक्तित्व की जीत हुई है। इससे साबित होता है कि पप्पू यादव का पूर्णिया में चाहने वाले लोग हैं, उनके पप्पू यादव के साथ बहुत सारा जन सैलाब है, जो केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि जमीन पे है, और वोट देके उनको पार्लियामेंट पहुंचाने का कार्य करता है। और तुम केवल जो है माइक उठा के रेल रेल के सोशल मीडिया पे फॉलोवर तो जुटा सकते हो, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं कर सकते। और कभी पूर्णिया जाने का सोचना भी मत, नहीं तो अगर पूर्णिया गए तो मैं बोल रहा हूं ना, करुआ तेल, मतलब सरसों तेल को भोजपुरी में करुआ तेल बोला जाता है, उसको लठ में लोग लगा लगा के वेट कर रहे हैं कि कब मनीष कश्यप आए और उसकी रेलाई हो। तो दोस्तों, आप लोगों का कोई सवाल है? मैंने देखा चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप बहुत ही ज्यादा पप्पू यादव जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तो मैं सोचा कि इस मुद्दे पे एक वीडियो आनी चाहिए, एक लाइव होनी चाहिए, और मैं लाइव आया आप लोगों के बीच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप तक यह वीडियो पहुंचाइए, और साथ साथ पप्पू यादव तक भी यह वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि पप्पू यादव को शायद अगर संज्ञान में ना हो तो पप्पू यादव के लोग जो है कम से कम वो करुआ तेल लगा के जो वेट कर रहे हैं, पप्पू यादव जी को भी यह बात पता होना चाहिए कि कोई चड्डी छाप पत्रकार उनको पूर्णिया पहुंच के या तो माफी मांगो नहीं तो रेलने आ रहा हूं का धमकी दे रहा है। तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अपने टाइमलाइन पे शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और पप्पू यादव जी और चड्डी छाप पत्रकार तक भी यह वीडियो पहुंचे। लगातार आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है। एक भाई ने लिखा है सर बवासीर बेशर्म है। कमलेश यादव जी लिख रहे हैं कि बेशर्म आदमी है। मैं भी न्यूज देखा था भाई। एक जावेद अहमद जी हैं, ये कह रहे हैं मैं भी न्यूज देखा था भाई। तो आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में पढ़ता जा रहा हूं दोस्तों। एक भाई ने लिखा है सही कहा जी। एक भाई ने लिखा है जिनका नाम ताहिर हुसैन है, भारती जी जिंदाबाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक भाई ने लिखा हेलो सर आप बहुत दिन बाद ऑनलाइन पे आए हो। जी हाँ, मैं बहुत दिन बाद ऑनलाइन पे आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्वास्थ्य इशू हो गया था, और स्वास्थ्य इशू होने की वजह से इधर में एक हफ्ते से कोई मेरा पोस्ट नहीं है। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक भाई ये लिख रहा है सन ऑफ बवासीर, सुनील कुमार यादव। एक भाई लिख रहे हैं सन ऑफ बीजेपी। तो लोगों का अलग अलग कमेंट्स आ रहा है, आप लोग भी कमेंट्स करिए। मैं भी देखा था, एक भाई लिख रहे हैं हेलो सर, हेलो कैसे हैं आप अख्तर अली जी। तो आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स अगर ऊपर चले जाएं मैं नहीं पढ़ पाऊं तो उसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चड्डी छाप अगर पूर्णिया आए तो करवा तेल, ऐसा भाई साहब लिख रहे हैं। ये शायद मैं पूरा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ूंगा तो ये फेसबुक के गाइडलाइन में भी आ जाएगा हिंसक वाले मामले में, इसलिए इस कमेंट को मैं पूरा पढ़ भी नहीं सकता। एनीवे, एक भाई ने लिखा है कि मैं बोलता हूं पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है। तो जी हाँ, गरीबों के मसीहा पप्पू यादव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि पप्पू यादव शुरू में देखा जाए तो शुरू से ही जब भी बिहार मुसीबत में रहता है, जब बिहार सुख में रहता है तब नहीं, जब बिहार मुसीबत में रहता है तब कोई एक नाम सामने उठ के आता है, और वह नाम किसी और का नहीं बल्कि पप्पू यादव का होता है। कभी जेसीबी में खड़े होकर अनाज बांटते हुए नजर आते हैं, तो कभी पैसे बांटते हुए नजर आते हैं, तो कभी किसी को पानी से निकालते हुए नजर आते हैं। मतलब कहा जाए तो एक प्रैक्टिकल नेता जैसा होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल नेता जैसा होना चाहिए वो पप्पू यादव है। और यह सन ऑफ ए चड्डी छाप पत्रकार नगपुरिया संतरा, ये सन ऑफ बिहार का टाइटल लेके और बिहार को पूरा बदनाम तो करता ही है, और बिहार के जितने भी सेकुलर वैल्यू हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के रहे हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी के रहे हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के रहे हो, और चाहे वो पप्पू यादव जी के रहे हो,
ये सेकुलर खेमे के लोगों को रेलने का प्रयास करता है, क्योंकि इसका सोचना है कि मैं हिंदू मुस्लिम करके नेता बन जाऊंगा। तो मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम करके नेता तो तुम कभी बन नहीं पाओगे, और खैर चुनाव लड़ो तो पता चल जाएगा, क्योंकि लोग कितने तुम्हारे से खफा हैं। एक भाई ने लिखा है लव यू पप्पू यादव, ये लिख रहे हैं सम क्लास ऑफ पीपल हेट यू फॉर टेलिंग द ट्रूथ। एनीवे थैंक यू ब्रदर फॉर टेलिंग द ट्रूथ, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो है, कुछ ऐसे श्रेणी के लोग हैं जो मेरे से नफरत करते हैं क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं, और ये मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोला पप्पू